सुबह सुबह आप यहाँ से हमारे नर्मदा मैया के दर्शन कर लीजिए और सूर्य देखिए उग चुके हैं और यही रास्ता हमें परिक्रमा मार्ग पकड़कर आगे की तरफ बढ़ना है। आज हम अभी बरमान घाट की तरफ बढ़ रहे हैं और मैया के किनारे किनारे दर्शन करते करते अभी हम अपनी जो आगे की परिक्रमा है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। नर्मदे हाँ, कैसे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारी नर्मदा परिक्रमा की एक नए वीडियो में। आज है हमारा नर्मदा परिक्रमा का 113वां दिन। नर्मदे बाबा, कौन सा गाँव है? सिमरिया कला। आज की रात हम सिमरिया कला गाँव में रुके थे। यहीं पर एक आश्रम था, शकुंतला अन्न क्षेत्र, तो यहीं पे हमने रात में आज विश्राम किया था। यहाँ आश्रम में मात्र हम 2 लोग ही रुके थे, हम और राजन बाबा, बाकी और कोई यहाँ पर परिक्रमावासी नहीं है। आज की जो हमारी परिक्रमा है वो हम बरमान घाट की तरफ हमारी परिक्रमा है और बरमान घाट यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर बचा हुआ है। अभी हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और ज्यादातर जो अभी रास्ता है यानी जो मार्ग है वो हमारा मैया के किनारे वाला ही है। यानी ये जो खेत हैं, कहीं मिर्चा की फसल मिलेगी, कहीं ये क्योंकि गेहूं की फसल मिलेगी और मैया के किनारे किनारे हमें आज की परिक्रमा अपनी करनी। हमने अपनी जो परिक्रमा की हमने शुरुआत कर दी है। तो देखो सुबह ही सुबह सभी लोग स्नान करने के लिए आए थे। नर्मदे बाबा स्नान करने गए थे। नर्मदे हर, यही रास्ता है बाबा। चलो भाई बढ़ते हैं आगे की तरफ। आज की हमारी परिक्रमा की शुरुआत हम नर्मदा मैया के दर्शन से करते हैं। नर्मदा मैया के भी दर्शन हो रहे हैं और सूर्य देवता के भी अभी दर्शन हो रहे हैं। सुबह सुबह का टाइम है, अभी 7 बजा है और अभी से लगभग हम 10 से 12 बजे तक 20 से 25 किलोमीटर चल जाएंगे, क्योंकि 12 बजे के बाद में चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अभी जो सूर्य देवता हैं ये एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन 12 बजे के बाद में सूर्य देवता एनर्जी खींच लेते हैं। तो इसीलिए अगर आप भी परिक्रमा कर रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बात मेरी मानना कि सुबह सुबह जल्दी उठें, जल्दी आराम से स्नान करें, पूजा आदि करें और अपनी जो परिक्रमा है वो सुबह ही शुरू कर दें, क्योंकि 12 बजे के बाद में सूर्य देवता का भाई प्रचंड रूप हो जाता है। चलो अभी हम मैया के किनारे ही किनारे आज की परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। सभी लोग जो गांव के लोकल लोग हैं वो देखिए स्नान और पूजा आदि कर रहे हैं। नर्मदे हर, इधर से जाना है, वहाँ से रास्ता है। ये यहाँ पर थोड़ी मैया का जो रूप है वो ज़्यादा बढ़ गया है, थोड़ा ज़्यादा चकली हो गई है यहाँ पर। तो भाई अभी तो हम किनारे ही किनारे चल रहे थे, लेकिन अब लगता है यहाँ से रास्ता चेंज करनी पड़ेगी। नर्मदे बाबा, कौन सा रास्ता है? ऊपर से जाना पड़ेगा। ऊपर से तो पानी है, तो आगे से किनारा रास्ता नहीं है, रोड ही रोड जाना पड़ेगा। यहाँ से है नहीं, बगल पास में जाना पड़ता है। अच्छा चलिए ऊपर से जाइए। जी नर्मदे हाँ। चलो भाई अभी हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। सुबह ही सुबह देखो सभी जो गांव के जो लोग हैं, लोकल के लोग हैं, वो स्नान करने जा रहे हैं। नर्मदे मैया, नर्मदे हाँ। ऐसे ऐसे भाई चढ़ाई के मार्ग अभी मिल रहे हैं। जैसे ही मैया का किनारा छोड़ा है वैसे ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। चौंक रही है नर्मदे हाँ। गाय माता चौंक रही थी, पूरा खड़ी चढ़ाई है। अब यहाँ से एक बार इस दृश्य को देख, इतना ऊंचे चढ़कर आना, ऐसा लग रहा है कि भाई फिर से पहाड़ मिलना शुरू हो चुके हैं। लेकिन ज्यादा पहाड़ तो नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत तो चढ़ाई है ही। इधर साइड में हमारी नर्मदा मैया आगे की तरफ बह रही है। छोटा सा गाँव है ये नर्मदे हर। ये देखो भाई यहाँ के सुबह सुबह का टाइम है। नर्मदे हर, कौन सा गाँव है? छतरपुर है। छतरपुर में अभी हम आ चुके हैं। नर्मदे मैया, सुबह सुबह का टाइम है, सभी लोग घर से बाहर निकल के साफ सफाई का काम कर रहे हैं। अभी सभी लोग छतरपुर गांव से आगे की ओर बढ़ते हैं। नर्मदे यार, क्या बीन रही हो मैया? क्या बीन रही हो? कौन सा है ये? देखो ऊपर से महुआ गिर रहे हैं, पूरा महुआ का पेड़ है। अच्छा इतने बीन लिए यहाँ? ये देखो इन्होंने ये सूखे सूखे बीने हैं और उधर बीन रहे हैं। अब इसका क्या करोगे? सुखा के बेच दोगे? कितने में बिकता है ये? एक काम किया करो, शाम को ना यहाँ पे एक पल्ली बिछा दिया करो और सुबह आया करो, सारा बिन लिया करो। अच्छा सूखे ले लूँ थोड़ा इसमें से? सूखा महुआ ना बहुत मीठा होता है, तो इसको थोड़ा लेके चलते हैं, खाने में काम आएगा। चलिए नर्मदे यार। मध्य प्रदेश में भाई पानी लगाने का तरीका देखो। अभी यानी कि इसमें गेहूं की फसल थी, उसको काट के अब इन्होंने मूंग की फसल बह दी है। पानी इस प्रकार से लगाया जा रहा है। क्या है, पहाड़ी एरिया ज्यादा है, पहाड़ी एरिया में पानी लगाना बहुत टफ होता है, इसलिए इस प्रकार से पानी लगाते हैं यहाँ के किसान। अभी लगभग सुबह के 10:30 बज चुके हैं और अभी हम बरमान घाट से लगभग 2 किलोमीटर पीछे हैं। अभी तक तो हम इस हाईवे से चल रहे थे, पीछे रास्ता मिले तो वहाँ से हाईवे मिला था, लेकिन यहाँ से क्या है, यहाँ से हमें रास्ता को चेंज करना पड़ेगा। यानी यहाँ से हम जाएंगे तो हमें शॉर्टकट पड़ेगा, तो अभी हम शॉर्टकट रास्ते से चलेंगे और प्यास बहुत तेज़ लगी है। तो चलो पहले मैया से पानी लेते हैं
फिर आगे की तरफ आई गर्मी हो गई है। सुबह लगभग 9 बजे तक तो आराम से यानी ठंडा रहता है, लेकिन 10 बजे के बाद में भयंकर धूप हो जाती है। जपाज पंकजम नामदेव नर्मदे। चलो अब बैठ के पहले पानी पीते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। पेट में पानी गया तो थोड़ा ठंडा ठंडा लगा, क्योंकि अभी सुबह से हमने कुछ भी ग्रहण नहीं किया है। अभी बरमान घाट यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर है। चलो अब वहीं रुकेंगे और वहीं पे भोजन आदि करके फिर दोपहर में विश्राम करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम बरमान पहुँच चुके हैं। यहाँ पर बाबा ने बुला लिया बाल भोग के लिए। चलो अभी बाल भोग पाते हैं, फिर बढ़ते हैं आश्रम की तरफ। तो ये पढ़ी आपने जो अभी ये कुटिया बनाई है आपने आश्रम का, तो उसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली थी? इसको कहें कि या ना कहें, नहीं कह सकते आप, कह दो, क्योंकि इससे जो है ना हो सकता है कि बहुत से लोगों को सहायता भी मिलेगी और साथ भी मिलेगा उनको। जो इसकी शुरुआत है वो तो दुखदाई थी, जब संसार ने हमें ठुकराया, संसार ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। मगर ईश्वर की प्रेरणा से, ईश्वर की कृपा से हमें ये रास्ता दिखा। इस रास्ते में ही हमारा अंत भला होगा। हम मैया से शरण मांगी, मैया ने हमारे ऊपर कृपा की, हमें मार्गदर्शन दिया। मैया ने आगे होकर इस आश्रम का निर्माण करवाया और हमें सेवा करने का मौका मिला। इसके आगे बस यही निवेदन करूँगा कि परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है। ये संसार सब स्वार्थ का है। आपके पास है अगर तो लोग पूछेंगे, नहीं है तो कोई नहीं पूछा है। सिर्फ एक माँ ईश्वर ऐसे हैं जो कुछ ना होती हो भी अपनी शरण में रखते हैं और सब कुछ आपको देते। नर्मदे। बाबा जी आ रहे घोड़ा लिए। अच्छा घोड़ा लिए? हाँ। अब हम देखो बाबा जी कैसे इनको रोकते हैं। जितने बकरवासी आते हैं उनको सभी को बाल भोग के लिए रोकते हैं। नर्मदे बाबा, नर्मदे घोड़ा लेके चल रहे हैं। नर्मदे बाबा। आइए 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 बाबा आइए। इसमें बांध दो आप बाबा जी। घोड़ा लेके परिक्रमा कर रहे हैं बाबा जी, क्या बात है। इससे बांध दो आप, छाँव में रहेगा घोड़ा। घोड़े को पानी पिलाना है। पानी अभी पिलाया। अंदर आइए आप लोग, आइए। आइए बाबा आइए। आ जाओ आ जाओ। आज हमें पहला भाई ये दृश्य देखने को मिला है जब घोड़ा लेकर बाबा परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा के दौरान जो है, चलिए क्या बात है। बाबा जी का आश्रम ये है, प्रेम कृपा कुटी, इस नाम से ये आश्रम बना हुआ है। और आज यहाँ पर बाबा जी हमें मिले हैं पहले, जो कि घोड़ा से ये परिक्रमा कर रहे हैं। अब चलो आपको हम ये आश्रम का पूरा जो कि हम दिखाते हैं कि कैसे कैसे बाबा ने बनवाया है, क्या क्या यहाँ पर जो कि सभी परिक्रमावासियों के लिए यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई है। ये देखिए यहाँ पर पूरा हॉल बनाया गया है। यहाँ पर आके आराम से आप विश्राम कर सकते हैं। उसके बाद जब इधर जाओगे तो इधर बाबा जी ने आप सभी के लिए यानी परिक्रमावासियों के लिए यहाँ पर देखिए, इधर यहाँ पर किचन बनाया है। नर्मदे मैया। ये तो यानी किचन इतना बड़ा है और इसमें एक एक चीज़ का इन्होंने भाई साहब यहाँ पे ध्यान रखा है। वहाँ पे बर्तन धुलने का है, यहाँ पर किचन धुलने का है। और मैया बाल भोग पहले बना के रखती हो? हाँ। ये देखो पहले से मैया जो कि यहाँ पे बाल भोग में, ये देखो भाई ये क्या है और ये बालूसा है पूरा, यानी यहाँ। अच्छा ये उतार दें? अच्छा उतारते हैं। ये लो नर्मदे हर। तो ये पूरा यहाँ पर जो कि इस प्रकार से पूरा कैंटीन यानी हम लोग रसगुल्ला खुद बनाते थे, पर क्या है खोवा थोड़ा गड़बड़ आया। अच्छा। बोली कि बंद कर दो अभी हाल को, जब अच्छा मिलेगा तब बना। कोई नहीं, अब तो यात्रा भी पूरी हो गई ना, अब तो चतुर्मास लग जाए। तो यात्रा पूरी हो गई है, अब तो पूर्ण हो गई है, भीड़ कम हो गई है बिल्कुल ही। ये देखो अभी 3 बाबा जी आए हैं घोड़े वाले, तो उनके लिए बाल भोग लगा रही हैं मैया। और ऐसे ही यहाँ पर जो कि परिक्रमावासियों की सेवा मैया कर रही हैं। और अब आपको हम दिखाने चल रहे हैं यहाँ पर जो कि भाई बाथरूम और आपके लिए सारी व्यवस्था यहाँ पर रखी गई हैं। ये देखिए अभी यहाँ पर आप सभी के लिए नहाने के लिए, देखिए भाई ये दोनों नहाने के लिए हैं। 2 यहाँ पर यानी जो टॉयलेट लेटरिन है वो हैं यानी कम्बोर्ड वाली है, इंग्लिश वाली हैं, और 2 हैं हिंदी वाली। और ये पूरा वॉश करने के लिए यानी हाथ पाँव धुलने के लिए लगाया हुआ है। और वॉशिंग मशीन भी, यानी यहाँ पे कपड़ा धुलने के लिए भाई वॉशिंग मशीन भी यहाँ पर लगाई हुई है।
यानी यहाँ के जो बाबा जी हैं उन्होंने हर एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखा है। जितने पकड़वासी आते हैं सभी का यहाँ पर ध्यान रखा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, जब भी आप आएंगे तो अगर आपको बाटी बनाने की इच्छा है, मोटी रोटी बनाने की इच्छा, तो यहाँ पर बना सकते हैं। सामने ही पार्क बना हुआ है, यानी वहाँ पर भी आप शाम को आराम से विश्राम कर सकते हैं। वही हम सिद्धेश्वर महादेव मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं और ये जो मंदिर है बिल्कुल बरमान घाट के बिल्कुल पास में पड़ता है। तो यहाँ से जो मंदिर की दूरी है वो है लगभग 200 मीटर। यानी चलो आश्रम में चलते हैं, वहीं पर विश्राम करेंगे चल के, और भोजन आदि वहीं करेंगे। 3 बजे के बाद में निकलेंगे आगे की तरफ। जीवन का सारा तेरे चरणों पे रंगोली। तो फाइनली अभी हम मंदिर में आ चुके हैं, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में। चलो अभी मैयर ने भोजन दिया है, अब भोजन पाते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से। दोपहर के अभी लगभग 3 बज चुके हैं और हमने जो अपनी यात्रा है वो हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं। अभी दोपहर में यहाँ पे 2 घंटे रुके थे, भोजन आदि प्राप्त करके अब हमारी जो यात्रा है वो हमने फिर से अपनी जो आगे की है वो शुरू कर दिया है। अभी हम बरमान के जो मेन चौराहा है इस पर हम आ गए हैं और यहाँ पर जो पुलिस चौकी है, यहाँ से आपको एक रास्ता मिलेगी, नीचे से आगे से एक हाईवे मिलेगा, इधर से ही आप परिक्रमा करते हुए जा सकते हैं। तो फाइनली अभी हम आ चुके हैं भोपाल के हाईवे के पास में। यही हाईवे सीधे जाता है भोपाल की तरफ। पेंटिंग इतनी अच्छी की गई है कि भाई इसका तोड़ नहीं है। देखिए कितना सुंदर ये बरमान मेला महोत्सव पर ये पूरा पेंटिंग किया गया है। नर्मदे यार क्या खेल रहे हो? अच्छा बताओ। हाँ अच्छा कंचे खेल रहे हो? क्या बात है। स्कूल नहीं जाते आप लोग? जाते हैं छुट्टियों करने। छुट्टियां हैं तो छुट्टियाँ क्या कंचे खेलने के लिए होती हैं क्या? क्या बोलते हो तुम इसे? क्या बोलते हो इस खेल को? कंचे क्या बोलते हो? टिन्नी घोट। हाँ अच्छा ये कौन सा नाम है? ये बंटे मार दिए थे फिर भाई अभी बच्चों की छुट्टी हुई है ना, इसलिए। गाँव कौन सा है ये? चंगमंटू। चनमांडू आप लोग कहाँ यहीं से हो? कहाँ के रहने वाले हो? कॉलोनी से ही हो? अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? देवांश। देवांश नाम है। क्या बात है। नर्मदे यार। ये होती है गांव माता। गांव माता को पता है हमारा बच्चा है भूखा है, तो इसीलिए खड़ी हैं और दूध पिला रही हैं। नर्मदे हार। बाबा देखो बकरी चरा कर आ रहे हैं। नर्मदे बाबा। कौन सा गाँव है बाबा ये? बगडीरी। अच्छा बाबा ने बकरियों को इतना चारा खिला दिया है कि जो बकरियों के जो पेट है ना भाई साहब वो निकल गए हैं बाहर के लिए। अरे बाबा मारो मत मारो मत। नर्मदे हार। देखो भाई हैंडपंप से पानी निकाल रहा था। गलत बात। अरे तुम लगाओ तो आ जाओगे इसमें। अरे भाई यार इतना नुकसान कर दिया जल का यार। तो भाई मेरा भी भर दो थोड़ा यार। आप चैनल बनाते हो जी यूट्यूब क्या नाम से हम सर्च करेंगे? ट्रेवलर अरुण। हाँ, अरुण। ट्रेवलर अरुण। आगे जंगल है क्या है? हाँ। कितना किलोमीटर का जंगल है? शाम के अभी 6 बज चुके हैं और अभी हम पहुंच चुके हैं जबलपुर के हाईवे पर NH 12 पर। ये जो रास्ता है यानी ये जो हाईवे है, ये हाईवे डायरेक्ट जा रहा है जबलपुर के लिए। और यहाँ से जो जबलपुर की जो दूरी है वो है लगभग 100 किलोमीटर। यहाँ से जबलपुर की दूरी है 100 किलोमीटर और यहाँ से आश्रम है अभी लगभग 4 किलोमीटर। यानी हमें 4 किलोमीटर और चलना है और अभी हम सुबह से लगभग 32 से 34 किलोमीटर चल गए हैं और 4 किलोमीटर और चलेंगे तो मोटा मोटा लगभग 38-39 हो जाएगा। यानी हम एक दिन में 50 चलेंगे पहुँच जाएंगे, नहीं तो देखते हैं तीसरा दिन भी लग सकता है। शाम के लगभग 6:30 बज चुके हैं और अभी हम पहुंच चुके हैं कुम्भलौरा में। ये जो जबलपुर का हाईवे है सीधे बिल्कुल स्टेट हाईवे है और यहीं कहीं पर आश्रम है, वहीं पर हमें आज की रात विश्राम करना है। गाय माता का प्रेम देखिए भाई अपने बच्चे के प्रति। शाम का समय है, 6:30 बज चुके हैं। नर्मदे हाँ।